सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा सलोन एंड व्लॉग। तो बताइए कैसे हैं आप सब बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर ट्रीटमेंट जो कि है बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है ये हेयर के लिए। तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी इस ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो सारे प्रोसेस ट्रीटमेंट के एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए लेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर हमारा जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अनु कर रही है शैम्पू। तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यही है कि हेयर को अच्छे से क्लैरिफाइंग शैम्पू से शैम्पू करना है। 2 to 3 टाइम करना है शैम्पू, जिससे हमारे हेयर के जो क्यूटिकल है वो ओपन हो जाएंगे। हेयर का जो पीएच बैलेंस है वो कम से कम 7 to 8 लेवल तक जाएगा। एंड हेयर में जो भी डस्ट ऑयल है वो मतलब सबको अच्छे से निकाल देना है, जिससे कि हमारा जो बोटॉक्स का जो क्रीम है वो हेयर के क्यूटिकल तक अच्छे से जाए। और मतलब जो बोटॉक्स क्रीम का जो काम है लेमिनेट करने का एंड हेयर को प्रोटीन देने का वो अच्छे से हो पाए। यहाँ पर मैं पहन रही हूँ ग्लव्स, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई केमिकल वर्क करो। तो ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ग्लव्स नहीं पहनोगे तो आपके हाथ में केमिकल लग जाएंगे, नेल वगैरह में केमिकल चले जाते हैं, जिससे बाद में परेशानी होती है। तो भाई बात की परेशानी क्यों लेनी, आप अपना प्रिकॉशंस पहले ही ले लो। तो मैं यहाँ ग्लव्स पहन रही हूँ। तो मैं ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करने वाली हूँ फ्लोरा एक्टिवा का बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी तक मैंने जितने भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट किए हैं सारे के सारे इसी क्रीम से किए हैं। एंड यकीन मानिए सबका रिजल्ट बहुत ही प्यारा आया है, बहुत ही अमेजिंग आया है। एंड यहाँ पर मेरा सारा सामान भी रेडी हो चुका है, जो कि मुझे प्रोसेस के दौरान लगने वाले हैं, जैसे बॉल ब्रश एंड टैंगल कॉम, सेक्शन क्लिप एंड क्रीम वगैरह सब कुछ। एंड यहाँ पर देखिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और क्लाइंट का जो हेयर है वो भी वॉश हो चुका है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। आफ्टर हेयर वॉश हेयर को अच्छे से ड्राई करना है, मतलब ब्लो ड्रायर से ड्राई नहीं करना है, 100% ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जस्ट टॉवल ड्राई करना है कि हेयर से वाटर ड्रिप ना हो, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट के हेयर है वो वर्जिन बिल्कुल भी नहीं है। उनके हेयर जो है वो कलर्ड हेयर है। तो कलर्ड हेयर को हमें जस्ट टॉवल ड्राई ही करना है, देन क्रीम अप्लाई करना है। बट क्रीम अप्लाई करने से पहले 4 बेसिक सेक्शन करने हैं, प्रोफाइल सेक्शन एंड ईयर टू ईयर सेक्शन। यहाँ पर मेरा सेक्शन हो चुका है। अब हमें अप्लाई करना है क्रीम। तो चलिए फटाफट क्रीम को बॉल में निकाल लेते हैं। बट बॉल में क्रीम को निकालने से पहले जो हमारा कंटेनर है क्रीम का उसे अच्छे से शेक कर लेना है, ताकि जो प्रोडक्ट नीचे बैठे हुए हैं वो सारे मिक्स हो जाए अच्छे से। और एक बात का और ध्यान रखना है कि कभी भी प्रोडक्ट निकाले ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना निकालें, थोड़ा कम ही निकालें, ताकि आपको बाद में लगे तो फिर से आप निकालें, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट ना बहुत महंगे आते हैं। तो वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है आप उतना निकालिए, ज़रूरत पड़े तो फिर से निकालिए। तो यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू कर दिया है मैंने। पतले-पतले से सेक्शन लिए हैं, ट्रांसपेरेंट सेक्शन। मतलब जैसे कि नॉर्मल आयरनिंग करते हैं ना, एकदम पतला-सा सेक्शन लेते हैं, बस वैसा ही सेक्शन लेना है और प्रोडक्ट को अच्छे से अप्लाई करना है। रूट से नहीं अप्लाई करना है, रूट को छोड़कर ही अप्लाई करना है और अच्छे से इमल्सिफ़ाई करना है। सारा काम ये इस क्रीम का ही है। इसको जितने अच्छे से अप्लाई करेंगे हम, काम हमारा उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बेनिफिट के। आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्यों करवा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है, इस वजह से ही करवा रहे होंगे। जो हमारे फ्रीजी एंड ड्राई हेयर होते हैं ना, उनके लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट बेस्ट होता है। एंड दिस ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट फॉर हेयर फॉल प्रॉब्लम। आफ्टर ट्रीटमेंट हेयर इतने ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं ना कि हेयर में टैंगल वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ये ट्रीटमेंट आप आराम से ले सकते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट भी अच्छा है, बट केराटिन से हमारे हेयर हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट से हमारे हेयर हेल्दी भी होते हैं। हेयर में एक शाइन आ जाता है एंड साथ ही साथ जो हमारे हेयर का स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी कुछ हद तक स्ट्रेट हो जाता है, कुछ दिनों के लिए स्ट्रेट हो जाता है। एंड ग्लोबल हेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है बोटॉक्स, क्योंकि ग्लोबल हेयर में या हाइलाइट्स हेयर में जब आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते हो ना, तो आपका जो हेयर का कलर है ना एक लेवल और लिफ्ट हो जाता है, दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शाइनी लगता है। बट केराटिन में ऐसा नहीं होता। केराटिन करने से हमारा जो ग्लोबल या हाईलाइट किया हुआ हेयर रहता है ना, वो थोड़ा सा फेड हो जाता है।
सो ये डिफरेंस है केराटिन एंड बोटॉक्स ट्रीटमेंट में एंड साथ ही साथ बोटॉक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। सो क्लाइंट का सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला सवाल कि ये ट्रीटमेंट कितने दिनों तक चलता है। सो ये ट्रीटमेंट करीब 5 टू 6 मंथ तक चलता है एंड 40 टू 50 वॉश तक ये आराम से चल जाएगा। इस ट्रीटमेंट से आपके हेयर पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं होते हैं लाइक स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग, क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट है, इसमें आपके हेयर 50 टू 60% ही स्ट्रेट लुक देते हैं, बट हाँ, आपके हेयर में जो फ्रीजीनेस है, ड्राइनेस है, वो रिमूव हो जाता है एंड आपके हेयर का जो स्ट्रेट या स्मूथ दिखने की बात है वो करीब 5 टू 6 मंथ रहता है। देन डिपेंड करता है कि किसके हेयर की क्वालिटी कैसी है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किसके हेयर की क्वालिटी कैसी है, उस पे भी डिपेंड करता है कि ये स्ट्रेट या स्मूथ का जो लुक है वो कितने दिनों तक रहेगा। सो आफ्टर ट्रीटमेंट आपको होम केयर लेने की भी बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि शैम्पू, मास्क, सीरम वगैरह सब कुछ प्रॉपर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्रीटमेंट प्रॉपरली मतलब 6 टू 7 मंथ आराम से रहता है। तो क्रीम एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए जो थोड़े-मोड़े से प्रोडक्ट बचे हुए हैं बॉल में, उसको मैंने अच्छे से क्लाइंट के हेयर में लगा दिया, क्योंकि क्रीम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है एंड अब हेयर को अच्छे से रैप कर देना है, ताकि हेयर में थोड़ा-सा हीट जनरेट हो और ये जो क्रीम मैंने अप्लाई किया है वो अपना काम अच्छे से करे। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हेयर को मतलब फ़ोल्ड कर दिया एंड देन इस क्लीन रैपर से रैप किया और इसके बाद ऊपर से एक शावर कैप है उसको लगा दूँगी और ये करीब 40 टू 45 मिनट तक इसको ऐसे ही रखना है। सो आफ्टर 45 मिनट्स क्लाइंट को शैम्पू स्टेशन पर ले जाना है एंड देन जो हेयर को हमने रैप किया था उसको ओपन करके हेयर पे थोड़ा-सा वाटर स्प्रे करके क्रीम जो अप्लाई किया था उसको हल्के हाथ से रिंस आउट करना है। सारी क्रीम को बाहर नहीं निकाल देना है, कुछ क्रीम निकलेगा और कुछ हेयर में लगा ही रहेगा एंड इसके बाद हेयर को कूल ड्राई करना है। हीट ड्रायर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, तो हेयर को करीब 40 टू 50% हमें ड्राई करना है कूल मोड पर। सो 50% कूल मोड पर हेयर को ड्राई करने के बाद 50% हमें हीट मोड पर हेयर ड्राई करना है, अच्छे से ब्लो ड्राई कर लेना है। देन पैडल ब्रश की हेल्प से छोटे-छोटे सेक्शंस लेकर हेयर को अच्छे से मतलब फ्लैट ड्राई कर लेंगे। इसके बाद हमें आयरनिंग करनी है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो आयरनिंग करना है, तो आयरनिंग करने से पहले मैंने लगा लिया है मास्क, क्योंकि जब भी कोई केमिकल वर्क होता है ना तो सैलून में पूरा स्मोक सा हो जाता है, तो इसके लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने आयरनिंग स्टार्ट कर दी है और आयरन करते समय कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे कि हमें सेक्शन कैसा लेना है। सेक्शन हमें एकदम छोटे-छोटे से पतले-पतले से लेना है और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर हमें पतले हेयर अगर हमारे हैं तो उसमें 180 डिग्री हमें टेम्परेचर रखना है और अगर कलर्ड एंड थिक हेयर हैं तो 200 डिग्री एंड अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर हैं, हेल्दी हेयर है तो हमें 230 डिग्री टेम्परेचर रखना है। सो ऐसे छोटे-छोटे सेक्शन लेकर करीब 10 टू 15 स्ट्रोक हमें पर सेक्शन देने हैं। तो इस तरह से कुछ हमें आयरनिंग करनी है और आयरनिंग में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर अनु मेरा हेल्प कर रही है और मैं फटाफट आयरनिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारी क्लाइंट बहुत टाइम से बैठी हुई हैं, बोर भी हो रही हैं और बोल रही हैं कि अभी कितना टाइम लगेगा, अभी कितना टाइम लगेगा। बट बोटॉक्स ट्रीटमेंट या कोई भी आप ट्रीटमेंट करवाते हो ना तो उसमें टाइम तो लगता ही है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और सारे स्टेप्स प्रॉपर करने भी होते हैं। एक भी स्टेप्स आप मिस नहीं कर सकते हो या मतलब थोड़े से भी इधर-उधर नहीं कर सकते हो। सो फाइनली देखिए हमारा आयरनिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप भी कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हेयर को वॉश करना। तो हेयर को जस्ट वॉश करना है, शैम्पू वगैरह नहीं अप्लाई करना है। हेयर को अच्छे से वॉश करना है ताकि क्रीम जो लगा हुआ है हेयर में वो पूरी तरह से रिंस आउट हो जाए, एकदम हेयर अच्छे से क्लीन हो जाए। देन हमें अप्लाई करना है मास्क, जो कि आप केराटिन मास्क भी ले सकते हो, बोटॉक्स मास्क भी ले सकते हो। तो मास्क अप्लाई करने के बाद हेयर को वॉश करिए। सो आफ्टर वॉश हेयर को अच्छे से टॉवल ड्राई करना है, सीरम अप्लाई करना है और हेयर को ब्लो ड्रायर से 100% ड्राई करना है। देन हेयर को अच्छे से फ्लैट ब्रश से सेट करना है।
सो फाइनली हमारा जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया। तो जो टोटल टाइमिंग लगी है इस ट्रीटमेंट में वो करीब 3 घंटे लगे हैं। और मैं यहाँ क्लाइंट के हेयर को नीचे से ट्रिम कर रही हूँ क्योंकि उनके हेयर नीचे से अनइवन थे, तो उसको मैं इवन कर रही हूँ क्योंकि लुक थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो कट कर देने से नीचे के जो इंड्स है वो अच्छे लगेंगे दिखने में। सो ये रहा फाइनल रिज़ल्ट। रिज़ल्ट बहुत ही प्यारा आया है, हमारी क्लाइंट को तो बहुत ही अच्छा लगा। और क्लाइंट का जो कलर है ना वो भी इन्हेंस हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने कलर करीब 6 मंथ बिफोर करवाया था और अभी कलर ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी जस्ट उन्होंने कलर करवाया है। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट में कलर एक लेवल लिफ्ट हो जाता है, शाइन आ जाता है हेयर में। सो आप लोग देख ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हेयर एंड स्किन रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग के क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। आई होप आज की वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सप्ताह के लिए। बाय बाय।